सोनार के रूप में छुपा एक शैतान रामलाल, जो हर रोज वह एक नई कनवारी लड़की से शादी करता और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर गांव भर में फैल जाती। एक ऐसी सियाह हकीकत जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है रामलाल की, एक 70 साल के बूढ़े सोनार की, जो अपने सोने के कारोबार के साथ साथ अपनी अजीब व गरीब आदतों की वजह से भी मशहूर था। रामलाल का घर गांव के वसत में एक बुलंद व बाला हवेली थी, जिसकी दीवारें पुराने जमाने की शान व शौकत की गवाह थीं। उस हवेली के दरवाजों पर सोने की खिड़कियां और चांदी के ताले चमकते थे। रामलाल हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर गांव भर में फैल जाती। कोई उसकी मौत का कारण नहीं जानता था, लेकिन गांव वालों के दिल में एक डरावना शक घर कर चुका था कि रामलाल खुद उन लड़कियों को मार डालता है। रामलाल की उम्र 70 साल से ज्यादा थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसकी दुकान पर सोने के जेवरों की ऐसी चमक थी कि दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। लेकिन उसकी शादियों की कहानी ने गांव वालों को हमेशा परेशान रखा। राम लाल की पहली शादी उस वक्त हुई जब वह सिर्फ 20 साल का था। उसकी बीवी गीता एक खूबसूरत और सादा लड़की थी, जो गांव के एक गरीब किसान की बेटी थी। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही गीता की मौत हो गई। गांव वालों ने सोचा कि शायद यह एक हादसा था, लेकिन जब रामलाल ने दूसरी, तीसरी और फिर चौथी शादी की और हर बार उसकी बीवी की मौत की खबर आई तो लोगों के दिल में शक पैदा हो गया। लोगों ने कहा कि रामलाल बदकिस्मत है, उसकी बीवियां किस्मत की मारी हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग जो रामलाल के माँ जी को जानते थे, चुपके चुपके कहते कि रामलाल एक राज छुपा रहा है। रामलाल के बारे में गांव में एक अफवाह थी कि वह नामर्द है। यह बात कोई खुलकर नहीं कहता था, क्योंकि रामलाल का रूप इतना था कि कोई उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन यह अफवाह उसके कानों तक जरूर पहुंची थी और शायद इसी वजह से वह हर बार एक नई शादी करता और अगले ही दिन अपनी बीवी को मार डालता। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके इस राज को जान पाए। उसका डर था कि अगर यह बात गांव में फैल गई तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और उसका कारोबार, जो उसकी ताकत का सबसे बड़ा जरिया था, तबाह हो जाएगा। गांव के वसत में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जहां बुजुर्ग शाम को बैठकर बातें करते थे। गांव की औरतें सुबह जल्दी कुएं पर पानी भरने जाती और वहीं रामलाल की कहानियों पर चर्चा करती, लेकिन कोई खुलकर उसके खिलाफ बात नहीं करता था। जब रात होती और रामलाल की हवेली के दरवाजे बंद होते तो गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। हर कोई जानता था कि रामलाल की हवेली में कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। रामलाल की नई शादी कर रहा था। एक दिन गांव में खबर फैली कि रामलाल ने फिर से शादी करने का फैसला किया है। इस बार दुल्हन का नाम था श्वेता। श्वेता एक गरीब घराने की लड़की थी, जिसके माता पिता रामलाल के पैसों के आगे झुक गए थे। श्वेता खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। लेकिन गांव वालों को उसकी शादी पर कोई खुशी नहीं थी। वे जानते थे कि श्वेता की शादी का अंजाम भी वही होगा जो उससे पहले की औरतों का हुआ। शादी का दिन आया। रामलाल की हवेली को फूलों और रोशनी से सजाया गया। गांव के लोग भले ही दिल से न चाहते हुए भी शादी में शामिल हुए। रामलाल अपनी पगड़ी और सोने के जेवरों में लिपटा एक बादशाह की तरह दिख रहा था। श्वेता, जो लाल जोड़े में थी, अपने चेहरे पर एक अजीब सी उदासी लिए बैठी थी। शादी की रस्में पूरी हुई और रात को जब गांव सो गया, रामलाल श्वेता को अपनी हवेली के सबसे बड़े कमरे में ले गया। अगली सुबह, जैसे कि सबको डर था, श्वेता की मौत की खबर फैल गई। गांव वालों ने सिर झुकाकर इसे एक और हादसा समझ लिया, लेकिन उनके दिल में एक सवाल उठ रहा था, रामलाल ये सब क्यों कर रहा है? गांव की एक और लड़की, जिसका नाम राधा था, वह गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ गांव की औरतों को भी उनके अधिकारों के बारे में बताती थी। राधा ने रामलाल की कहानियां बचपन से सुनी थीं। वह जानती थी कि गांव में रामलाल के बारे में क्या बातें होती हैं। वह यह भी जानती थी कि रामलाल की शादियों के पीछे कोई बड़ा राज है। राधा के माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने राधा को पढ़ाया लिखाया। राधा को गांव वालों से बहुत सम्मान मिलता था, क्योंकि वह हर मुश्किल समय में गांव वालों की मदद करती थी। लेकिन रामलाल के बारे में उसके दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वह सोचती थी कि अगर रामलाल सच में इतना खतरनाक है तो उसे रोकना जरूरी है। एक दिन राधा ने अपनी दोस्त सुमन से रामलाल के बारे में बात की। सुमन ने कहा, राधा, तुम रामलाल से दूर रहो। वह बूढ़ा है, लेकिन उसकी ताकत से कोई नहीं बच सकता। लेकिन राधा ने कहा, अगर हम सब चुप रहेंगे तो ये जुल्म कभी नहीं रुकेगा। कोई तो है जो उसके राज को जानता हो, मैं उसे जरूर पता करूंगी। राधा की हिम्मत। राधा ने फैसला किया कि वह रामलाल के राज को खोलेगी। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन कोई खुलकर बात करने को तैयार नहीं था।
फिर उसने रामलाल की हवेली के नौकरों से संपर्क किया। एक नौकर जिसका नाम मनोज था राधा को पसंद करता था। उसने राधा को बताया कि रामलाल की हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वह अक्सर रात को अपने कमरे में अकेला बैठकर अजीब बातें करता है। राधा ने सोचा कि अगर वह रामलाल के करीब जाएगी तो शायद उसे कुछ पता चले, लेकिन रामलाल के करीब जाना आसान नहीं था। फिर एक दिन रामलाल ने खुद राधा के घर शादी का पैगाम भेजा। गांव वालों के लिए यह खबर हैरान करने वाली थी। राधा के माता पिता इस पैगाम से डर गए, लेकिन राधा ने कहा, यह मेरा मौका है। अगर मैं रामलाल के राज को नहीं खोल सकी तो शायद कोई और नहीं खोल पाए। राधा ने रामलाल के शादी के पैगाम को स्वीकार कर लिया। गांव वालों ने इस फैसले पर हैरानी जताई, लेकिन राधा के दिल में एक इरादा था। वह जानती थी कि यह शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगी। राधा ने लाल जोड़ा पहना और अपने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान सजाई। शादी की रस्में पूरी हुईं और रात को रामलाल राधा को अपने कमरे में ले गया। राधा के दिल में डर तो था, लेकिन उसके इरादे ने उसे मजबूत रखा। रामलाल ने राधा से कहा, तुम एक अलग लड़की हो, तुम में कुछ खास बात है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रामलाल जी, मैं आपके राज को जानने आई हूँ। रामलाल के चेहरे पर एक पल के लिए डर की लकीर दौड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात गहराती गई। राधा ने देखा कि रामलाल के कमरे में एक अलमारी है जो हमेशा बंद रहती है। उसने सोचा कि शायद उस अलमारी में रामलाल का राज छुपा है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रामलाल ने उसे एक शरबत का ग्लास दिया। राधा जानती थी कि उस शरबत में कुछ मिलाया हुआ है। उसने शरबत पीने से इनकार कर दिया और रामलाल से कहा, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? रामलाल हैरान हो गया। उसने कहा, तुम क्या बातें कर रही हो? राधा ने कहा, मैं सब जानती हूँ। आप अपनी बीवियों को इसलिए मारते हैं क्योंकि आप अपना राज छुपाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपका राज खोल दूंगी। रामलाल के चेहरे पे गुस्सा और डर दोनों नजर आ रहे थे। उसने राधा की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन राधा तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। वो रात के अंधेरे में हवेली के पिछले दरवाजे से भाग निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन वो जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। रामलाल अब उसे नहीं छोड़ेगा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और उसका सांस फूल रहा था, लेकिन उसके आज़्म में कोई कमी नहीं आई। वो जानती थी कि रामलाल उसे अब कभी चैन से नहीं बैठने देगा। उसने फैसला किया कि वो गांव वापस नहीं जाएगी, क्योंकि रामलाल के नौकर और उसके पासर दोस्त उसे ढूंढ निकालेंगे। उसने गांव के बाहर जंगल की तरफ रुख किया, जहां एक पुराना मंदिर था जो बरसों से वीरान पड़ा था। राधा ने सोचा कि वो वहां रात गुजार सकती है और सुबह होने पर अपना अगला कदम सोचेगी। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं और उसकी छत से बारिश का पानी टपकता था, लेकिन राधा के लिए ये जगह उस वक्त सबसे महफूज पनाहगाह थी। वो एक कोने में बैठ गई और अपने आप से बातें करने लगी। रामलाल का राज क्या है? वो क्यों हर बार अपनी बीवियों को मार डालता है? क्या ये वाकई उसकी नामर्दी का डर है या इसके पीछे कुछ और है? राधा के जहन में सवालों का एक तूफान उठ रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। उसने रामलाल की हवेली में देखी हुई चीजों को नोट करना शुरू किया। उसने अलमारी का जिक्र किया जो हमेशा बंद रहती थी। उसने रामलाल के चेहरे पर वो खौफनाक नजर आने वाली चमक को भी लिखा जो उसने उस वक्त देखी जब उसने रामलाल से उसके राज के बारे में बात की। राधा जानती थी कि उसे रामलाल के खिलाफ सबूत जमा करने होंगे, वरना गांव वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। रामलाल की हवेली में हंगामा बरपा था। रामलाल अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था, उस लड़की को ढूंढो, वो कहीं दूर नहीं जा सकती। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। उसे डर था कि राधा उसके राज को अफशा कर देगी। उसने अपने सबसे वफादार नौकर भगवान दास को बुलाया और कहा, तुम जानते हो कि अगर ये लड़की गांव वालों तक पहुंच गई तो क्या होगा? उसे खामोश कर दो, चाहे जो करना पड़े। वो रामलाल का दयामय हाथ था और उसके हर गुनाह में उसका साथ देता था। भगवान दास ने अपने चंद आदमियों को जमा किया और राधा की तलाश शुरू कर दी। वो गांव की गलियों, खेतों और यहाँ तक के कुएं के करीब भी गए, लेकिन राधा का कोई सुराग न मिला। गांव वालों में भी हलचल मच गई थी। राधा के भागने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि राधा पागल हो गई है, जो रामलाल जैसे ताकतवर आदमी से टकराने चली है। लेकिन कुछ लोगों ने, खास तौर पर राधा की दोस्त सुमन और गांव के चंद पढ़े लिखे नौजवानों ने उसकी हिम्मत की दाद दी। सुमन ने गांव के कुछ लड़कों से बात की और कहा, हमें राधा की मदद करनी चाहिए। अगर वो रामलाल के राज को खोल सकती है तो हम सबको उस जालिम से निजात मिल सकती है। रामलाल अपनी हवेली के सबसे बड़े कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना खत था जो उसने बरसों से संभाल कर रखा था। ये खत उसकी पहली बीवी गीता ने लिखा था,
जो उसकी मौत से चंद दिन पहले उसे दिया गया था। खत में गीता ने लिखा था, रामलाल, तुम एक अच्छे इंसान हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा खौफ तुम्हें बर्बाद कर देगा। अपने दिल को सुन